हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वक्ता रेजो अफसर साहब। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में मोडाल करवा रही हूँ। आज का जो मोडाल है वो क्या है आप लोगों का, यूज टू। यूज टू किस लिए यूज होता है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मोडाल क्या शो करते हैं, मूड और एटीट्यूड को शो करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस में हम कुछ फील करते हैं, कैन कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए यूज होता है, तो वहाँ आप लोगों का मूड शो करेगा कि हम ये काम कर सकते हैं या फिर हम ये काम करने के लायक है। वैसे ही वो कह रहा है विल और शेल का यूज बताया था आप लोगों को। विल का आई और वी के साथ शेल यूज होता है, लेकिन इसी का एक और रूल बताया था मैंने आप लोगों को, जो कि आप अब यूज हो रहा है। आई और वी के साथ विल यूज कब होगा, जब हम किसी चीज को फॉर्म डिटर्मिनेशन दे रहे हैं या फिर किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी को थ्रीट कर रहे हैं, तब आई वी के साथ विल यूज होता है और अदर प्रोनाउन के साथ शेल यूज होता है। अपोजिट था और जो पिछली वीडियो में था वो मैंने आप लोगों को बताया था यूज ऑट टू, मस्ट और शुड। इन तीनों का रूल जो है वो सिमिलर है। ड्यूटी के लिए लगा लो, ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पोजेशन के लिए, तो वहाँ आप लोगों को क्या यूज करना है, किसी भी मोरल ड्यूटी की बात है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मोरल ड्यूटी में लगाओ, जैसे देश के सिपाही हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि इस देश की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें मस्ट लगाना है। ट्रैफिक रूल्स का सेकंड एग्जांपल सबसे बेस्ट है, वो सबको रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम मस्ट लिखते हैं तो वो काम कंपल्सरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम शुड लिख रहे हैं, जैसे पेरेंट्स की सेवा है, सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ हम शुड लिख सकते हैं। तो इससे सेंटेंस का जो मूड है या एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू मोडाल। कोई भी मोडाल हम फील करते हैं, वैसे ही ओट टू का है। ओट टू, अगर किसी भी क्वेश्चन में टू दिया हुआ है तो हमें ओट लिखना है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यूज टू है, दोनों में ही टू है। लेकिन यूज टू क्या शो करता है, यूज टू हमारा शो करता है पास्ट हैबिट को, लेकिन ओट टू क्या यूज करता है, मोरल ड्यूटी के लिए या फिर किसी ऑब्लिगेशन के लिए। वहां हमें ओट टू का यूज करना है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के पर्पज से ओट टू। और अगर पास्ट हैबिट की बात हो रही है तो हमें यूज टू यूज करना है। ये आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छी तरह। उसके बाद मैंने फर्स्ट स्लाइड में करवाया था आप लोग को मे और माइट का यूज। मे का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं या फिर किसी के लिए विश कर रहे हैं, वहां आप लोगों को मे यूज करना है। मे का जो पास्ट होगा वो क्या होगा बच्चे, माइट हो जाएगा। कैन का जो पास्ट होगा वो कुड हो जाएगा और शेल का जो पास्ट हो जाएगा शुड हो जाएगा और विल का जो पास्ट हो जाएगा वुड हो जाएगा। किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट को मनाने के लिए हम या रूल के अकॉर्डिंग चले तो हमें वुड यूज करना होता है, कुड भी यूज होता है, वुड भी। किसी को ऑफर देते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप लोगों को कुड यूज करना है। तो आप लोगों को आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है। देखो समझने वाला है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि यूज टू के भी बहुत सारे रूल हैं। आप लोगों ने यूज टू सिर्फ ओनली पास्ट हैबिट के लिए यूज किया होगा, लेकिन इसमें और भी रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, देखो यूज टू का यूज किसके लिए होता है, पास्ट हैबिट के लिए, जो कि आप लोगों को सबको पता है किसके लिए यूज होता है, पास्ट की हैबिट के लिए। वैसे ही वो कह रहा है सेकेंड यूज क्या हो जाएगा, यूज टू एज एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एज एडजेक्टिव। वैसे ही वो कह रहा है थर्ड नंबर रूल, यूज टू का यूज होगा पैसिव के लिए। किसके लिए यूज होगा, पैसिव वॉइस। अच्छा आप लोगों को एक्टिव पैसिव पता होगा। एक्टिव में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जाता है, वो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव। तो पैसिव में क्या यूज होता है, बच्चे सोचते हैं, देखो एक माइनस पॉइंट बताती हूँ, बच्चे कहीं भी देखते हैं इज़ लगा आईएनजी लगा देनी नहीं, ये देखना हमें सेंटेंस एक्टिव में है तो हम लगाएंगे इज के साथ आईएनजी, लेकिन अगर पैसिव में है इज के साथ बी फॉर्म जितनी भी है उनके साथ V3 यूज होती है। क्लियर है, तो ये टॉपिक बारीक से समझना है। जैसे यूज टू पास्ट हैबिट के लिए, तो पास्ट की जो हैबिट है वो क्या है, देखो ही यूज टू ड्रिंक डेली। क्या हो जाएगा, वो डेली ड्रिंक किया करता था। तो क्या हो जाएगा, ऐसी हैबिट जिसको हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहां क्या लिखना है, यूज टू का यूज करना है। वैसे ही एग्जांपल है, ही यूज टू गो फॉर ए वॉक। वो पहले क्या करता था, यूज टू मीन्स पास्ट में, किसी टाइम में क्या किया करता था, वॉक के लिए जाया करता था, लेकिन अब नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, यूज टू कौन सी पास्ट हैबिट के लिए यूज होगा, जब हम पहले कोई काम किया करते थे लेकिन अब वो काम हम नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या यूज होगा, यूज टू। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट
नोट में यूज टू का नेगेटिव, यूज टू का नेगेटिव बनाना हमें या इंट्रोगेटिव बनाना। अब नेगेटिव क्या होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल के साथ जब नोट लग जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, और अगर हम उसी को हेल्पिंग वर्ब या मोडाल को आगे लगा लिख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो वहाँ क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, जो कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो यूज टू का नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, डिडंट, डिड यूज करना है, और नॉट ऑटोमेटिक लग जाएगा क्योंकि नोट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। उसी के बाद है हमारा डिड ही, डिड आई, डिड शी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है इससे रिलेटेड, कोई भी प्रोनाउन आएगा और यूज टू का इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या लिखना है इधर, डिड ही, डिड शी, डिड आई, डिड वी, कोई भी प्रोनाउन हो इंट्रोगेटिव बनाएंगे यूज टू का तो क्या यूज होगा, डिड। उसी के बाद है एग्जाम्पल, I did not use to play chess at college। अब देखो क्या है, did not यूज लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यूज टू का क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या है ये, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव पता लगा, ठीक है। नेगेटिव होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है। बच्चों ने बहुत कम सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, सारे क्या है, मोडल्स, वो हेल्पिंग वर्ब है। इन हेल्पिंग वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो आई डिड नॉट यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, मैं चेस प्ले नहीं किया करता था कॉलेज में, मतलब चेस नहीं खेलता था। उसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है तो डिड क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डिड के साथ ही भी लिख सकते हैं हम, आई, बी, वी, यू, दे, तो मैंने प्रोनाउन चेंज किया। डिड ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज। आप लोग को डिड के साथ यहाँ यूजेस नहीं लिखना है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं ही सिंगुलर है और हमें इसके साथ यूजेस लगाना। यूजेस कब लगेगा, जब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, डू डज होगा, लेकिन वहां भी इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब जब आती है डज, तो वहां आप लोगों को सिंपल डज ही यूज लिखना है, ईएस नहीं लगाना, ओनली नेगेटिव में ईएस लगेगा। इज दैट क्लियर? आप लोगों को ये टॉपिक टेंस के भी क्लियर कर रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैं आप लोगों को मोडाल का भी बता रही हूँ। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इसी का है यूज टू। यूज टू में देखो टू शो, अब देखो एक सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या करवाया, मैंने क्या करवाया, यूज टू क्या शो करता है, पास्ट की हैबिट के लिए। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की हैबिट बताने के लिए हम क्या शो करेंगे, तो देखो किसी भी प्रेजेंट की हैबिट, पास्ट की और फ्यूचर की हमें क्या शो करना है, यूज टू का। देखो अब एग्जांपल है, वी आर यूज टू गो टू स्कूल, ठीक है, वी आर यूज टू गो टू स्कूल। अब यहाँ जो है हम जो प्रेजेंट की हैबिट शो कर रहे हैं, मुझे आदत है स्कूल में जाने की, ठीक है, वी आर यूज टू लिखा जाएगा। अब आप लोग को मैंने एक रूल बताया था, क्या बताया था, जहां भी इज़म आर वॉज वर देखना, आप लोग को सेंटेंस का सेंस देखना है, वहां आप लोग एक्टिव में हो, सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो आप लोग को उसके साथ क्या लगानी है, आईएनजी। तो यहाँ वी आर यूज टू, अब यहाँ जो यूज टू है वो मोडाल की तरह शो नहीं हो रही है, वी आर यूज टू गोइंग आएगा, ना कि यहाँ गो आएगा, क्योंकि इज़म आर वॉज वर जितने भी वर्ब है उनके साथ आईएनजी यूज होता है, तो इससे हमारी प्रेजेंट की हैबिट शो हो रही है। लिखा ही इज यूज टू स्मोकिंग, वो क्या किया करता है, स्मोकिंग किया करता है, प्रेजेंट की हैबिट शो हो रही है। इज एम आर से प्रेजेंट की हैबिट शो होगी, वॉज वर से पास्ट की, और विल शैल आता है तो फ्यूचर की हैबिट शो होती है। ही इज यूज टू स्मोक नहीं आएगा, ही इज यूज टू स्मोकिंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। उसी तरह फ्यूचर का है, यू विल सून गेट यूज टू दिस, तुम जल्दी ही आदी हो जाओगे इन सब चीज़ों के। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे लगाओ गांव की कोई लड़की की शादी शहर में हो जाती है, शहर वाले की गांव में हो जाती है, तो एडजस्टमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि तुम धीरे धीरे इन सब कल्चर की या गाँव के माहौल की आदत डल जाएगी। यू विल सून गेट यूज टू दिस, तुम्हें जल्दी इसकी कल्चर की आदत हो जाएगी। क्लियर है? उसी के बाद है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को शो करेंगे, ही वॉज यूज टू गेट अप अर्ली, उसे आदत थी वो जल्दी उठा करता था, तो क्या हो जाएगा, वॉज से शो हो रहा है हमारा पास्ट की हैबिट, विल से शो हो रहा है फ्यूचर की, और इज एम आर से क्या शो हो रहा है, प्रेजेंट की। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा ये जो पीछे सेंटेंस करवाए हैं मैंने आप लोगों को, वो थे हमारे यूज टू क्या था, एज ए मोडाल यूज नहीं हो रहा था इधर। देखो मैं बताती हूँ,
यूज टू एज ए मोडाल नहीं यूज हो रहा है। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब यूज नहीं हो सकती है, या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। वी आर यूज टू गोइंग आएगा। अब यहाँ अगर हम लगाते हैं वी आर की जगह क्या वी कैन यूज टू, तो क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस में दो मोडाल नहीं आ सकती है। क्लियर है। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट पैसिव ऑफ यूज। रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर थर्ड है। पहला नंबर रूल क्या था कि यूज टू पास्ट हैबिट शो करती है। फिर उसके बाद मैंने बताया इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस कैसे बनेगा। फिर मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का कैसे यूज कर सकते हैं हम। उसी के बाद नेक्स्ट रूल है इसका पैसिव ऑफ यूज। अब पैसिव क्या होता है वो बताती हूँ आप लोगों को। पैसिव में क्या होता है, हम हर जगह देखते हैं इज एम आर लगा, आईएनजी लगा दी, लेकिन कई बार हम सेंटेंस में देखते हैं क्लोज टेस्ट में या किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी होती है। इट मीन्स वो जो सेंटेंस है वो किस सेंस में, पैसिव वॉइस में। जैसे मैंने लिखा प्रोनाउन आर यूज टू रिप्लेस या रिप्लेसिंग नाउन्स। अब मैं अगर इसकी हिंदी बनाऊं, प्रोनाउन को आदत है, यूज टू पास्ट हैबिट के लिए होता है, प्रोनाउन को आदत है नाउन की जगह रिप्लेस करने की, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसकी सेंस है जैसे अ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर या स्टोरिंग डाटा। कंप्यूटर को आदत है किसकी, डाटा को स्टोर करने की, गलत हो जाएगा। तो कंप्यूटर आर यूज टू क्या है इधर, इज एम आर के साथ। देखो पहले नोट समझाती हूँ। इन पैसिव वॉइस, किसी भी पैसिव वॉइस में बी फॉर्म आती है, वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इज एम आर वॉज वर कोई भी है तो यूज की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज्ड और यूज हो जाएगा। तो यहाँ प्रोनाउन आर यूज्ड, प्रोनाउन क्या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं किस लिए, यूज मीन्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम किसी चीज को, सेल फोन की एग्जांपल सबसे बेस्ट है, जैसे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बच्चा लगा लो या मेल फीमेल लगा लो। आजकल मोबाइल में इतने फंस चुके हैं ना, मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम क्या है, आदि नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन आर यूज टू, आर के साथ क्या लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ये सारा इधर अलग है। तो प्रोनाउन आर यूज टू रिप्लेसिंग नाउन्स या रिप्लेस नाउन आएगा। उसी के बाद है हमारा ए कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर या स्टोरिंग डाटा। ये आप लोगों को रूल ध्यान से देखना है, क्या आएगा इधर, स्टोर आएगा ना कि इधर स्टोरिंग आएगा। ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो आप लोग देखोगे इज एम आर लगा हुआ है, इज एम आर के साथ क्या यूज करना, आईएनजी, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज का मीनिंग क्या हो रहा है, यूज का यहाँ सेंस क्या है, किसी चीज को प्रयोग करना, किसी चीज का यूज करना। तो प्रोनाउन को यूज किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, किसके, नाउन के। तो रिप्लेसिंग यहाँ नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्रोनाउन आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स, नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये सेंस बनेगी। वैसे ही है अ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर या स्टोरिंग डाटा। अब यूज टू इसके साथ यूज हो रहा है, बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म देखो इधर मैंने लिखी है, तो ये टू स्टोर आएगा ना कि स्टोरिंग आएगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मोस्टली। तो मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया किसका, यूज टू का यूज। देखो पहले बताती हूँ मैं आप लोगों को, यूज टू का यूज एज ए एडजेक्टिव है, एज ए पैसिव है और एज ए पास्ट हैबिट है। और इसी का ही मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बताया कि आप लोगों को डिड का यूज करना है और डिड के साथ नोट लगाने से नेगेटिव बन जाएगा। अगर डिड को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए तो वहां क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। ही यूज टू ड्रिंक डेली मीन्स पास्ट की हैबिट शो कर रहा है कि वो क्या करता, डेली ड्रिंक करता था, वो डेली वॉक पे जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता, तो वहां पास्ट की हैबिट के लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि प्रेजेंट पास्ट की हैबिट शो कर रहा है तो प्रेजेंट और फ्यूचर की भी किससे शो होगी, यूज टू से। वहां यूज टू एज एडजेक्टिव यूज होगा। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को देखनी है तो सेंटेंस का सेंस देखना है कि वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है या पैसिव। अगर एक्टिव में है तो आईएनजी यूज होगी और पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कैसे पता लगेगी, यहाँ क्या यूज होगा, बाय प्लस एजेंट देख के पैसिव हो जाएगा। और अगर बाय प्लस एजेंट नहीं दिया हुआ तो सेंटेंस किसमें, एक्टिव में। आज की वीडियो में मेरे बहुत ज्यादा एफर्ट है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।